आप हक दे, आप हक दे, आप हक दे, बुखार आ जा। मैं कहता हूँ तक नहीं वहां सारे खड़ा क्या कह रहा हूँ इधर सारे क्या कहा कुत्ता साले साले उसने यही कहा साले और नहीं तो कहा नहीं है ये नहीं कहा उसने ये कहा कि आप हमसे बाहर आ जाए मेरे दिल को खराब आ जाए तेरी दमाद की दमाद नहीं बटोई कहो साले बटवी साले आप हंस दे, आप हंस दे, आप हंस दे, बाहर आ जा। ऐसा बोला जाता है दिल को करार बस बस ये है बाबू, आज यही है ये हो गई करी। हाँ हाँ जानते लेकिन तुम्हारा इसकी गति मत करना अब क्या है जबर रमुआ की औरत को लाने के लिए मैं उसका रास्ता देखूंगा और क्या किसी ये रुकावट बना रास्ते का रोड़ा बना तो हम उसको सारे को इस दुनिया से मिटा देंगे ये रहा शमशेर तुखारी का अरे सारा बाबूजी आप सब हमारा परिचय ले मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ और मेरा नाम क्या है साथियों मैं इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ इसी लखनपुर का रहने वाला हूँ मेरा नाम भोलू है मेरा नाम भोलू है हमसे छोटी एक हमारी बहन है हमारी बहन का नाम आशा है साहब हम भाई बहन बहुत ही बदनसीब थे छोटा सा था तभी अचानक बाबूजी बीमार पड़ गए मां ने बाबूजी का बहुत इलाज कराया लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि बाबूजी हम लोगों को छोड़कर भगवान को प्यारे हो गए बाबूजी खत्म हो गए
बाबूजी के खत्म होने के कुछ ही दिन बाद बाबूजी के गम में अचानक हमारी माँ बीमार हो गई। हम भाई बहन छोटे छोटे थे, माँ का इलाज कराने वाला कोई नहीं था, माँ की देख रेख करने वाला कोई नहीं था। एक वक्त ऐसा आया कि हम भाई बहन को छोड़कर हमारी माँ भी भर भर को प्यारी हो गई। हम भाई बहन अनाथ हो गए। छोटा सा था, गांव में लोगों के यहाँ जाता था, कुछ मांग कर कुछ काम करके खाने पीने के लिए लाता था। मैं अपना पेट पालता था, साथ में अपनी बहन आशा की परवरिश कर रहा था। धीरे धीरे कुछ बड़ा हुआ, फिर गांव में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ। अब तक की जिंदगी तो बीत गई साथी, लेकिन अब हमारी आशा बहन सयानी हो गई है, शादी योग्य हो गई है। उसकी चिंता मेरा तो दिन सताती है कि मालिक समाज में दहेज की आग लगी है। मैं मजदूरी का काम करता हूँ, कभी काम मिलता है कभी नहीं मिलता है। दो चार दिन बैठा रहता हूँ, जो कमाता हूँ बराबर खर्च भी नहीं हो पाता है। इस महंगाई के दौर में कैसे अपनी बहन की शादी करूँ? प्रतिदिन यही सोचता हूँ मालिक हमारी इज्जत कैसे बचे, हमारी बहन का हाथ कैसे पीला हो, अपनी ससुराल जाए। कभी कभी तो सोचते सोचते साथियों रात गुजर जाती है, हमें नींद नहीं आती है। भगवान कहाँ से इतना पैसा लाऊं, कैसे बहन की शादी करूं, हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया आप रो रहे हैं, देने वाला किसी को गरीबी न दे और मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। हम जानते भैया कि बहना से शादी हो गई है, आप शादी की चिंता में नशा पड़े रहते हैं कि बहन आशक शादी कैसे हो, कहां से करूं भाई? आपको नींद नहीं आती है। अरे नींद कैसे आएगी दोस्त, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नींद किसको किसको नहीं आती है। कहा गया भैया, जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत तो हो गया हो, जिस नारी की हो चढ़ी उम्र पति का देहांत हो गया हो, जिस माता का बूढ़ेपन में आंखों का लाल खो गया हो, बेहद घर के कुटुंब दरिद्र या दूसरी भावनी हो, सर पर बैरी की शंका या कर्जे की डिग्री हो, जिस घर में सांप रहे बास और छप्पर से गिरता पानी है, उसको सुख नींद कब आएगी? जिस घर में बहन सयानी हो, जिस घर में बहन बेटे सयानी हो जाती भैया, सचमुच में नींद नहीं आती है, ना किसी की बात अच्छी लगती है, ना खाना अच्छा लगता है भैया। हाँ भाई, लगी बाजार माया किसी का नाम दुनिया है, कोई अमीर है कोई गरीब भैया, रोने भाई कुछ हल होने वाला नहीं है। रामचंद्र भाई क्या करूं, अकेले में रहता हूं तो सोच कर रो लेता हूं, भैया अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता हूं, लेकिन बहन के सामने कभी जाहिर नहीं करता। अगर बहन ये सब बात जानेगी सुनेगी तो उसके दिल में बहुत तकलीफ होगा ना। जिस तरह से आप रो रहे हैं, अगर अचानक बहन यहाँ पर टॉपक पर आ जाए, रोता हुआ देखेंगे, उनके दिल को बहन ने सब बात न जानने पाए, बहन के सामने कहीं मत रोना, नहीं तो बहन रो देगी। अब आओ घर के बहन का इंतजार करते हैं।
है आशा बहन? तू आ गई? भैया ये मैं क्या देख रही हूँ कि आज के पहले मैं जब भी आपके पास आती थी आप मुझको हंसते हुए अपने गले से लगा लेते थे, लेकिन भैया आज मैं ये क्या देख रही हूँ, आपके आंखों में आंसू। इस आंसू का कारण क्या है भैया? क्या अपनी छोटी बहन से नहीं बताएंगे भैया? आशा बहन, कहा मैं रो रहा हूं? बस मैं ऐसे बैठा था आज ना, ऐसे बैठा था, माँ और बाबूजी की याद आ गई। बस इसी से आंखों से आंसू छलक पड़े बहन, और कोई बात नहीं है। नहीं भैया, अरे माँ बाबू की जब जब याद आती है तब तक मेरे भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। लेकिन भैया आज आपके रोने का कारण कुछ और है भैया। आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं ना? क्यों रो रही? आप मुझसे नहीं बताना चाहते हैं तो आपको आपकी छोटी बहन की कसम बोलिए क्या बात है? आप क्यों रो रहे हैं इस तरह से? आशा बहन, तूने हमें कसम देकर आज मजबूर कर दिया ना। अरे क्यों हमें अपनी कसम बार बार देती है? तुम्हारे रोने का कारण ही जानना चाहती है ना? हाँ भैया। सुन बहन, हम तुमसे जरूर बताएंगे। तेरी शादी की चिंता किस तरह से मैं तेरी सगाई करूं? आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। आता कुछ भी समझ में हमारे नहीं। किस तरह से मैं तेरी विदाई करूं? आता कुछ भी समझ में। आशा बहन, तू तो जानती है कि मैं गांव में मेहनत मजदूरी का काम करता हूँ बहन, बराबर काम भी नहीं मिलता है। तू सयानी हो गई है, तेरी शादी की चिंता में रातों दिन लगी रहती है बहन कि तेरी शादी कैसे करूं। इसी गम में हमेशा डूबा रहता हूँ बहन। यही सोच सोच कर हमारी आंखों से आंसू आ गए बहन, और कोई बात नहीं है पगली। भैया आप मेरी शादी की चिंता करके रो रहे हैं, लेकिन भैया आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि बचपन में माता पिता हम दोनों को छोड़ के चले गए, वो भगवान को प्यारे हो गए। जरा आप ही सोचिए भैया, अगर आप मेरी शादी कर देंगे
जाऊंगी तो आपको दो वक्त की रोटी कौन खिलाएगा भैया? अच्छा बहन, अरे तू इतनी ज्यादा हमारी चिंता क्यों करती है पगली? तेरी शादी होगी, हंसी खुशी तू अपने ससुराल जाएगी। हमारा क्या है, हम दोनों भाई हैं ना, हम दोनों भाई बना खा लेंगे। हाँ भैया बनाइए, हम खाओ, हम बनाओ तो हम खाओ, हम बनाओ तो हम ही खाओ। पागल साले, मैं बनाऊंगा तू खाएगा, तू बनाए मैं खाऊंगा। भैया मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन भैया मैं अपनी शादी करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मुझसे पहले आप अपनी शादी कीजिए और मेरे लिए एक अच्छी सी भाभी घर में लाइए, तभी मैं अपनी शादी करूंगी, वरना मैं अपनी शादी नहीं करूंगी। नहीं बहन, अगर मैं अपनी शादी पहले करूंगा ना तो मोहल्ले के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग ये कहेंगे देखो भोलू अपनी शादी कर रहा है, अपनी शादी कर लिया, सैनी बहन घर में बैठी है, बहन की फिक्र नहीं करता है। और लोग किसी को कहने का मौका नहीं देंगे। पहले तेरी शादी होगी, तू अपने ससुराल जाएगी, उसके बाद हम शादी के लिए बाद में सोचेंगे। मैं समझ गई भैया आप दोनों का मतलब। आप दोनों मेरी शादी इसलिए करना चाहते हैं ना कि मैं आप दोनों के सर का बोझ बन चुकी हूँ, इसीलिए मुझको इस घर से भगाना चाहते हैं ना? अरे ऐसा है, ऐसी बातें बोलकर हमारे दिल को ठेस क्यों पहुंचाती है? बहन बेटी भाई बाप के सर का कभी बोझ नहीं होती है। हर भाई बाप अपनी बहन बेटी को जिंदगी भर बैठा कर खिला सकता है, लेकिन उसका जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। बेटी का असली घर उसका मायका नहीं, उसकी ससुराल होता। ये विधि का विधान है बहन, हर बहन बेटी को ससुराल जाना होता है, और तू भी अपनी ससुराल जाएगी बहन। देख, आज के बाद रोना मत, अच्छा? तू रोती है ना तो मेरा कलेजा कर जाता है बहन। अरे आज मालिक ने दुख दिया है, हो सकता है कभी हमारी जिंदगी में सुख भी लिख दिया हो। इंसान की मुसीबत में हिम्मत से काम लेना चाहिए बहन, घबराना नहीं चाहिए। अरे अपनी भी जिंदगी में, अपनी भी जिंदगी में कपल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा।
आज हमार शादी भबाटे, लेकिन हमें स्वामी जी मार्केट गए, उनके बिना हमार मन लागत ना आए। चलो उनके इंतजार करी, वो बैठे हुई हैं। रहुआ माछी सारे जो है भावा फिर कहा ससुर हुई आगे का। अबे हम लोग रमुआ की झोपड़ी पर आ गए। इतना मन है कि नेउते वाला मुआ कहा थे तो बहुत गरीब है यार। बताओ हम का तो कर नेउते भाई हम का तो का कहे नेउते हम तो इज्जतदार है। रमुआ इज्जतदार को नेउता नहीं देता। उसे हम लोग का करे आए कवल झरावई आई है ससुर। अबे हम लोग रमुआ की बीवी को उठाने के लिए आए। काहे कर बीवी उठना है पावत का चल साले। अबे किडनैप करने के लिए किडनैप मैं बता पा था किडनैप करे आए बता था उठावे आए बोला ए रामू आओ या रामू ए रामू के आए भैया इधर सारे बुलावत है कि भीख मांगा था। हाँ काय ठोकर बुलावे अबे रमुआ झोपड़ी के अंदर है तो मान कर पहले बता तो रास्ते टाइट के क्या है हो साले बुला ये भाता टाइट करे मेरे मौसम बनाना पड़ता है ना टाइट करने के लिए। अरे कबे निकल घरे बारे में देव तोरे दुआरे के कौन भैया, कितने जोर से चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, कुछ पागे क्या? पहुंचता इतना है क्या? जो तू कहती है। अरे भगवान ओ कहाँ रहू तू? अपने घर दुआरे रहे हो, कहाँ रहे? काटे कहीं कुछ समझी में ना आया पर क्या कह रहे हो बोलो? तड़प ही ऐसी है बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहाँ बा? कहाँ गए? मेरे स्वामी जी मार्केट गए हैं। मारपीट करेगा हो? अरे पागल, मार्केट गए हैं सामान लाने। सामान लावा है? हाँ सामान लाने गए हैं। काहे भी ऐसे पहले उनके सामान नहीं रखा? अरे पागल, आज हमारी सुहाग रात है, मेरे लिए मिठाई लाने गए हैं। मिठाई लिया हुआ है क्या बा? हाँ मिठाई हाँ, रसगुल्ला लाने गए हैं। रसगुल्ला? हाँ, आपको लगता है तुम रसगुल्ला की शौकीन हो? मुझे बहुत पसंद है। अरे बाप रे बाप, क्या एक बात बताई? बोला? बहुत ही रसगुल्ला अपने मन से खाए आज हमारे मन से खाए। कैसे बोलो? जब रसगुल्ला रामू लेके गए ना धक पे का गया नहीं दी हूं। क्यों? रसगुल्ला पागली धक दबाई थी वो कर रस अलग हो के आई। अच्छा। केवल वो गुल्ला ही हूं बस। मुझे तो रस पसंद है। रस पसंद बा? हाँ। ऐसा करो पहले गुल्ला मुहल्ला ही लियो चूक के रस गुल्ला उगल दियो। मुझे नहीं पसंद है ना बाबा। तरसा पसंद बा? हाँ। तरसा चूस लो गुल्ला उगल दियो। इसको गाड़ लूंगी और पी लूंगी। अरे गजब, अबे रबड़ा गजब की नौकिया पी से भे तुम। बेटा सेट का नाम लिए थे तुम। टाचिया टचिया चट चट ओप्पो का है, ओप्पो का नया मॉडल आया है। हाँ भैया। बिल्कुल सही कहो, उतार बड़ा भैया नहीं है। जरा अपना घूंघट तो उठाओ भैया, आज हमारी सुहाग रात है, मेरा घूंघट मेरे पति उठाएंगे। क्या बोले चेहरा दिखाओ, घूंघट तो ना उठाए। हम
सोचे कलर जे तय के बाद छेद रहना बाबा सोचे ये देख ले भाई क्या देखा बे? वो नहीं देख पाए चेहरा तो नहीं देख पाए दादा लेकिन एक बारीकी देखे क्या देखा? एक रे दो छेद बा एक रे पूरा में दो छेद बा होए कैठी है ससुर इनके 4 थे हाय सब आदमी तो छेद होता है वो चेक नहीं करे हमारे नुकुरम कैडी बा ये तो नहीं हाँ भैया एक बात ही बताओ रामू कहाँ गया है? मेरे स्वामी जी मार्केट गए हैं। अच्छा गरीब आ बेचारा ओकरे सामान ना बा क्या सामान नहीं है? खाए पिए पहले आओ पा वो करा निकला बिना सामान एक बार बेचारा दुल्हन घर में लिया एक बार सामान के जुगाड़ सेट करता है कि दुल्हन आएगी बा बिना सामान के कैसे काम होए काम होगा। अरे पगली खाए पिए सामान कर्जे लेगा है बेचारा कहाँ बाजार कहाँ सामान लावा है हाँ अच्छा पागल ए, दुल्हन हाँ भैया ये बताओ क्या नाम है तुम्हारा? भैया हमारा नाम चांदनी है। ओ मेरी चांदनी रंग भरे मौसम में तेरे मेरे प्यारे के गुलशन में मैंने से तुम चढ़ा ना तू इनका नानी ये तो हर मौसी तो हर नाम चांदनी है। हाँ भैया हमारा नाम चांदनी है। अच्छा भैया आप मेरा नाम पूछ लिए आपका नाम क्या है? का नाम चांदनी हमारा नाम डेकोरेशन इनका नाम जयमाल टेंट हाउस है। टेंट ते लगा बा अरे, तुम्हारा नाम चांदनी है। हाँ भैया हमारा नाम चांदनी है। हमारी बात को ध्यान से सुनो जान। बोलो भैया। चंदनिया खबर है मेरा नाम, चंदनिया खबर है मेरा नाम, पड़ा है तुझसे मेरा अपने को कर दे हवाले, चल तू मेरे साथ में, वरना हत्तर पैसा साली देख ले मेरे हाथ में। पड़ा है सेठी जी को काम, पड़ा है सेठी जी को काम, चंदनिया जबर है मेरा नाम। हाँ जबर कसाई है हमारा नाम। अच्छा जिस तरीके से कसाई बकरे को काटता है उसी तरीके से ये जबर कसाई इंसानों को काटता है। देख लेकिन कभो आज तक काट ना पाए पहला बकरा तो ही हो बस रोट। चांदनी देख हम तुझे यहाँ से युवा चौके के लिए आए वो हवेली पे हवेली में। सेठ जी काम क्या करा करने बा। के लिए मैं जाऊंगी। अरे पगली सेठ जी काम पर बते रही खाए चली आए बस तुम्हें तो कहा था यार काम मरने के पहले साले तेरे ही खा रहा है। काम पर बा। देखो इस इलाके के खूंखार सेठ शमशेर सिंह तूफानी, उनका नियम उनका वसूल ये है कि इस लखनपुर में जो कोई दुल्हन आई है 1 लाख के लिए शमशेर सिंह की सेज की शोभा बनी है। इसलिए हम तुझे हवेली विवाह चलने के लिए आए। अरे चंदनिया वो ससुरा रमुआ तो कोहली का फटीचर मेहनत मजदूरी करने वाला वो भला तुझे क्या सुख देगा रे? मां कसम तू हमारे साथ चल, हम तुझे नोटों की सेज पर सुलाएंगे। क्या यार की माँ बहन सेठ जी के नोटों के हिसाब पर सोई है? देखा तो गलत बोलती है अच्छा सही बोलता हाँ। कहा थे अगर इनका काय का कम गया स्कूल पर बीचे में रे? जाता है कम चम के दूर बीच में कैसे कूदा फिर रे
पगली जवन बतिया तू कहो वही बतिया हम कहा जा रहे हैं। अच्छा अगर इनका माई बहन होती तो का बची होती तोहरे क्यों है ये ना बात ने यार हम तो लवारी सही ना तोहरे है ना करियावे ना देता कौन बारी होरे तोहरे लागे हाँ अभी तुझे मैं बहुत कायदे से समझा रहा हूँ, समझ ले। वरना अगर इस जबर सिंह कसाई की खोपड़ी खून गई तो मां कसम तेरे साथ क्या हो सकता है तुझे अनुमान नहीं है रे। मत जाओ तुम्हारे घरेलू आ रहे क्या अंगुली दिखाए हाथ तोड़े कहा सके बहुत मेहरारू तो फिर कूद पर बीच में नहीं उड़े जवान झापर सकल सी भगवतगार तो कमाइए ए भाई बहुत दुल्हन उठाए करे जैसा दुल्हन न देखे भाई हमको लागत है आज मार खा गुंडा ही हाथ भी आगे आगे बहुत दादागिरी करे सारी पुरबही मेहरारू है ना तभी बड़ा नहीं करना रबड़वा भी इसके हाथ पांव से अंदाजा लगा बे कि कैसी होगी। देख पाओ ना देख पाओ तू कहना सारे कुछ न देख पाओ अरे इसके हाथ पांव से तो अंदाजा ऐसे लग रहा है इसकी शक्ल ऐसी होगी जैसे थाने में गंडो रोग लगा था। देखा फिर बता हवा चार कोने बन रहा सकल सोना बन से मुहूर्त उसका बानर काट लिया हमको तो चिंता है साल भर तो बानर है साहब लेकिन हम कहे ना बहुत तुझे प्यार से समझाया लेकिन तूने मेरी बात को माना नहीं। अब हम तुझे जबरदस्ती ले चलेंगे। चला जो कहा कहीं ना उतार ले जूती नहीं जूती मार तो का सकल छीन पाओ बया पे बोलत मुड़े फिर कूद पर भगवती गाड़ पीछे में यार मुकट डरवाए दे दिया यार ए लड़की ये बंदा बात कर मैं तो खावा है मुरी हमने खाओ हर हाथ तेरे में मारना ना आज सुन तालाब जो तालाब मछली फड़फड़ा दिया भले कितना ताकत है काय कट पाउने भाग अच्छा कोने की सुन जब जूती मर बे हां कहा दिया लेकिन जूती उतारे जी कहा उतारी ले रही है हम लेदर जूती या जहां जहां हमारे उपटी या तुम्हारी मर बे हां उतार तरी लेकिन मारे जी कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते इनका लात सब झाड़ पर भगवती चला ये कहते भगवती गाड़ू नहीं तो हम फूल पीड़ा वो हम पिटी ही नहीं आई दादा तो सिर्फ सर्व शरीर से कमजोर है हर हड्डी हड्डी छोड़ क्या हुई जब खून होई चौंक लिए तब कैसे चला अच्छा ही बताओ तो कब चला ही न देव ने तो जीते मार डाल हम ललका ही चिबू गुजर का ललकम ज्यादा विटामिन है तो वही सकता है बस तब जी ले ललका ही चून तो डरा रे कहूं हमारा गुजर का पकड़ उधर के कहीं जावा गुजर का ही तो ना सोच बटूर जाता है सारी बात छोड़ दे अब हमारे पास टाइम नहीं है।